नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोनू हॉरर स्टोरी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती हैं सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। अगर आप भी डर को महसूस करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब कोई भूत आपके पीछे खड़ा हो आपको पहले से पता चल जाए। तो आइए अंधेरे की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसी घटना जिसने एक चौकीदार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी चौकीदार की आखिरी रात, दिल्ली की वीरान बिल्डिंग का रहस्य। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक अधूरी पड़ी बिल्डिंग है, सेक्टर 7-7, जहां कभी एक भव्य कॉरपोरेट ऑफिस बनने वाला था, पर 2011 में अचानक निर्माण कार्य रुक गया। कारण कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं वहां काम कर रहे कई मजदूर अचानक बीमार पड़ गए थे। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने गांव लौटकर 2 महीने में दम तोड़ दिया। धीरे धीरे वो इमारत वीरान हो गई। 8 मंजिलें खड़ी थीं, लेकिन सब सूनी। सीमेंट की बू, अधूरी दीवारें और हर फ्लोर पर अजीब सी खामोशी। 2014 में एक सिक्योरिटी कंपनी ने वहां रात की निगरानी के लिए एक नया चौकीदार भेजा। नाम था महेश तिवारी। उम्र कोई 42-40 के आसपास। बिहार से आया था और दिल्ली में नौकरियां बदलता रहा था। जब उसे बताया गया कि यह जगह अजीब है तो वो मुस्कुराया। भूत प्रेत तो गांव में भी देखे हैं बाबू, डरता नहीं हम। उसे रात की शिफ्ट दी गई, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। पहली रात सब सामान्य था, पर कुछ तो था उस जगह में जो धीरे धीरे उसकी सांसों में उतरने लगा। महेश की दूसरी रात थी। ठंडी हवा चल रही थी। सितंबर का महीना था, पर उस इमारत के अंदर जैसे सर्दी कुछ ज्यादा ही थी। महेश ने अपनी जैकेट कसकर लपेटी और कैमरों की स्क्रीन पर नजर डालने लगा। रात के 1:12 थे। अचानक कैमरा नंबर 4, जो कि 7वीं मंजिल के कॉरिडोर को दिखाता था, उसमें कुछ हिलता हुआ नजर आया। एक हल्की सी परछाई। महेश ने पहले तो सोचा कि शायद कोई कबूतर या बिल्ली घुस गई हो, लेकिन कैमरे को गौर से देखने पर दिखा परछाई चल रही थी। वो आकृति सीधी कैमरे की तरफ मुड़ी और अचानक कैमरा ब्लैक हो गया। महेश चौंका। क्या बिजली गई? उसने रेडियो ऑन किया, मगर बाकी कैमरे चालू थे। सिर्फ कैमरा 4 बंद था। वो टॉर्च उठाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा, मगर लिफ्ट बंद थी, बिजली चालू होते हुए भी। मजबूरी में उसने सीढ़ियां पकड़ी। जब वह 7वीं मंजिल पर पहुंचा तो सीढ़ियों से ही एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी, जैसे किसी गीली जगह में महीनों पुरानी चीज सड़ रही हो। उसने जैसे ही फ्लोर पर कदम रखा, कुछ गिरने की तेज आवाज आई। महेश ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर कुछ नजर नहीं आया। फिर उसे सामने दीवार पर कुछ दिखा। खून से खींची गई 3 उंगलियों की लकीरें। महेश ठिठक गया। कौन है? उसने आवाज लगाई। उत्तर में एक गूंजती हुई फुसफुसाहट आई। चौकीदार। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। तेज धड़कनों के साथ वो जैसे तैसे नीचे भागा। अगले दिन बॉस को बताया तो उसने कहा, 7वीं मंजिल पर जाओ ही मत, बाकी सब जगह देखो। कंपनी को बस रिपोर्ट चाहिए। भूत प्रेत पर टाइम वेस्ट मत करो। महेश ने उस रात ठान लिया, अब जो भी हो वो डरेगा नहीं। पर कहानी तो अब शुरू हुई थी। महेश ने 7वीं मंजिल की बात अपने तक ही रखी। बॉस ने जो कहा वो भी ठीक ही था, नौकरी चाहिए तो डरना नहीं है। उसने बाकी कैमरे चेक किए, रजिस्टर में एंट्री की और खुद को समझाया कि शायद वो सब सिर्फ उसका वहम था। लेकिन रजिस्टर अगली रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 3:30 होंगे। महेश को हल्की नींद आ गई थी। तभी टेबल पर रखे रजिस्टर के पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे हवा नहीं बल्कि किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें उलट दिया हो।
महेश चौंक कर उठा। रजिस्टर सीधा था, पर पन्ना खुला था एक पुरानी एंट्री पर। 12 अक्टूबर 2011 नाइट गार्ड रवि कुमार अंतिम प्रवेश। उसके नीचे कुछ लिखा था लाल स्याही से। वह मुझे देखने आया था, अब मैं उसे देखता हूं। महेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कंपनी से उस गार्ड के बारे में पूछा तो पता चला, हाँ, रवि नाम का गार्ड था। उसकी नौकरी 2011 में लगी थी, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। रजिस्टर में भी आखिरी एंट्री उसी दिन की है। महेश अब समझ गया था ये इमारत सच में कुछ छुपा रही थी। रात में फिर से कैमरा 4 बंद हुआ। फिर 7वीं मंजिल की तरफ से टीन की चादर के खड़खड़ाने की आवाज आई। इस बार वो गया नहीं, उसने सिर्फ रेडियो ऑन किया। लेकिन रेडियो पर अचानक शोर हुआ और फिर एक लड़की की धीमी आवाज, 7 पर मत आना, वो अब भी यही है। महेश डर से कांप गया। रेडियो में कोई ब्रॉडकास्ट नहीं थी, ये कोई और ही चीज थी। वो जो सीढ़ियों पर बैठा था, रात के 2:44। महेश कैमरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। आंखें जल रही थीं, नींद टूट रही थी, लेकिन डर अब हावी हो चुका था। तभी कैमरा 6 जो लिफ्ट के पास की सीढ़ियों को दिखाता था, उसमें कुछ हलचल हुई। वो आकृति इंसानी लग रही थी, कोई आदमी जो सीढ़ियों पर झुका हुआ बैठा था, सिर नीचे, बाल बिखरे हुए, पीठ झुकी हुई। महेश ने झूम किया और रोंगटे खड़े हो गए। उस आकृति की उंगलियां लंबी और पतली थीं। और फिर उसने सिर उठाया, पर चेहरा नहीं था। एक काली खाल जैसी परत, आंखों की जगह गहरे गड्ढे और मुंह जैसे फाड़ा हुआ हो चीरते हुए। वो सीधा कैमरे की ओर देखने लगा। महेश की सांसें जैसे थम गईं। तभी कैमरा फट से बंद हो गया। महेश कुर्सी से खड़ा हुआ। वह जानता था कि अब ये सिर्फ डर नहीं, कोई चीज उसकी निगरानी कर रही थी। उसने रिसेप्शन टेबल की दराज से पूजा की पुड़िया निकाली, जो मां ने विदा करते समय दी थी। वो कांपते हाथों से चुटकी भर भस्म माथे पर लगाया और बुदबुदाया, जो भी है दूर रहे। तभी रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार आवाज किसी लड़की की नहीं थी, एक गहरी, रौबीली, अस्थिर सी आवाज थी। तेरे लिए 7वीं मंजिल खुल चुकी है। फिर सीढ़ियों से खट्टर पटर की आवाज आई, जैसे कोई नीचे आ रहा हो। महेश ने दरवाजा बंद कर दिया, टॉर्च ऑन ऑफ की और रिसेप्शन टेबल के नीचे छिप गया। लेकिन अगले 10 मिनट तक कोई न कोई दरवाजे के पास खड़ा रहा। सांसों की आवाज आती रही और किसी ने धीरे धीरे दरवाजे को नाखून से खरोंचा। फिर अचानक सब शांत हो गया। महेश बाहर आया। दरवाजे पर 3 लकीरें खींची थीं, खून की। 7वीं मंजिल की आत्मा। महेश की हालत अब बिगड़ने लगी थी। उसने एक पंडित से बात की, जो कभी उस इलाके में भूमि पूजन के लिए आया था। पंडित ने नाम सुनते ही कहा, सेक्टर 757 की बिल्डिंग, वहां मत रुकना बेटा। वहां जिसने नींव डाली थी, उसी की बेटी 7वीं मंजिल से कूदकर मरी थी। महेश सन्न रह गया। 2011 में उस प्रोजेक्ट के मालिक की बेटी नेहा को मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पकड़ा गया था। कहते हैं उसने एक मजदूर की मौत में भी हाथ था। मामला दब गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो खुद 7वीं मंजिल से कूद गई। लोग कहते हैं मरने से पहले वो चिल्ला रही थी। महेश अब हर रात बुरी तरह घबराने लगा था, पर आज की रात वो आखिरी थी। 7वीं मंजिल का दृश्य एकदम साफ था और वहां वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े में, बाल बिखरे, आंखें काली और गहरी। वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ चली। फिर जैसे उसने खुद कैमरे के लेंस में झांका और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द आया, रन। महेश ने सब छोड़कर बाहर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा लॉक था। उसे कोई देख रहा था। दीवारों पर परछाइयां सरक रही थीं, कांच टूटने की आवाजें, फर्श पर भारी कदमों की गूंज और फिर 7वीं मंजिल से चीख। महेश के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो बेहोश हो गया। सुबह 6 बजे
जब कंपनी का दूसरा गार्ड आया तो रिसेप्शन एरिया खाली था। महेश का बैग, उसका टिफिन, टॉर्च सब वहीं थे, पर महेश नहीं था। कैमरों का रिकॉर्ड देखा गया, लेकिन 3 बजे से 6 बजे तक का फुटेज गायब था। महेश के गायब होने के बाद कंपनी ने सिक्योरिटी पोस्टिंग बंद कर दी। बिल्डिंग को नियमित रूप से चेक करने का दिखावा किया गया, लेकिन कोई भी चौकीदार वहां टिक नहीं पाया। 3 महीने बाद एक यूट्यूबर जो अर्बन एक्सप्लोरेशन करता था, उस इमारत में वीडियो शूट करने गया। कैमरे में उसने जो कैद किया वो किसी को भी चैन से सोने नहीं देगा। वीडियो में वह 7वीं मंजिल तक गया। वहां की हालत वैसी ही थी, वीरान, बदबूदार, पर अजीब शांत। कैमरा जैसे ही उस दिशा में घूमा, वहां एक आदमी खड़ा दिखा, सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी, चेहरा नीचे झुका था। यूट्यूबर ने पूछा, भाई आप कौन हैं? आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। वो महेश था, पर उसकी आंखें सफेद और खोखली थीं, चेहरा फीका और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। उस यूट्यूबर का कैमरा, बैग और फोन तो मिले, लेकिन वो खुद गायब था। दिल्ली की इस अधूरी इमारत में सिर्फ ईंटें नहीं बची, वहां आत्माएं बसती हैं। वो जो खुद नहीं मरती, बल्कि दूसरों को अपने जैसा बना देती हैं। आज भी कोई उस इमारत के पास से गुजरता है तो उसे कोई पहरेदार दिखता है, सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में, जो चुपचाप देखता है और फिर धीरे से मुस्कुराता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची और बेहद डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल सोनू हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और उस डरावनी घंटी यानी बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार डर फिर दस्तक देगा।